गुड मॉर्निंग क्लास 10। अपना जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी कि ऐसी केमिस्ट्री की चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं उनके बारे में पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप एक पेज लें और जितने भी फार्मूलाज इस चैप्टर के अंदर हैं उन सबको लिखें और उनका नाम लिख लें। ठीक है। देखिए, जैसे कि इसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको इस चैप्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर बाकी चीज़ें हम बोर्ड पे आपको बताएंगे। ठीक है, देखते हैं। We see that chemicals are used in each field of life. Even all our bioactivities are operated by chemicals. Soap, detergent, beautiful clothes, various things of household consumption are chemical substance. देखिए, हम आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं सारी की सारी क्या है, केमिकल बेस्ड है। हमारी खुद की जो लाइफ है वो भी केमिकल बेस्ड है। आप जो सोप यूज़ करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, सब में केमिकल यूज़ होते हैं। ठीक। आगे, सीमेंट इन मेकिंग बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल apparatus, सैटेलाइट्स फ्रॉम मोटर व्हीकल अप टू एग्रीकल्चरल फील्ड, केमिकल्स फील्ड एवरीवेयर केमिकल्स आर यूज। यानी कि इतने सारे जो आपको फील्ड बताएं अभी, वहाँ सब में भी केमिकल्स का यूज़ होता है। आर यूज एंड थ्योरीज ऑफ ऑल केमिस्ट्री आर यूज, केमिस्ट्री की थ्योरीज में यूज़ होते हैं। वी यूज़ मेडिसन्स व्हेन वी फॉल इल, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल। हम दवाई यूज़ करते हैं, वो भी क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ठीक है। Many types of sour sweet substance, food preservatives are chemical mixture, hence it is that daily life cannot be imagined without chemicals. अब देखिए, हम खट्टी मीठी चीज़ें जो भी हैं वो हम यूज़ करते हैं, वो उसमें भी केमिकल्स के मिक्सचर होते हैं, तो हम बिना केमिकल के अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक। अब देखिए, आते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में जनरल से आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाई एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस के तीखे होते हैं। ठीक है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं। सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ द फूड इज ड्यू टू एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन इट। कि बिटर टेस्ट है किसी चीज़ का, सार टेस्ट है वो एसिड और बेस की वजह से होता है। इन नेचर एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट ऑल आर थ्री आर फाउंड इन जनरल फॉर्म। नॉर्मली नेचर में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं। एसिड्स आर सार एंड टेस्ट। सार मीन्स होता है खट्टे। एसिड वर्ड इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सार। एसिड जो वर्ड है किससा है, लैटिन वर्ड से है, जिसका मतलब क्या है, सार, यानी कि एसिडस। इट इज़ फाउंड एज एसिटिक एसिड इन विनेगर, टार्ट्रिक एसिड इन टैमरिन, एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज, फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग ऑफ रेड एंट। देखिए, विनेगर में एसिटिक एसिड नाम से, टैमरिन यानी कि इमली में टार्ट्रिक एसिड नाम से, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड नाम से, और चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड नाम से होता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जूसेस हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से होता है। द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ थस इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और ये क्या करता है, जो अगर हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। आगे हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। बेस देखिए क्या है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट एंड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये बिटर होता है टेस्ट में और रेड लिटमस को क्या कर देता है, ये ब्लू कर देता है। दे शो सोप लाइक बिहेवियर व्हेन टच लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। उनका जो बिहेवियर कैसा है, सोप के जैसा है, यानी कि जब टच करते हैं तो वो हमें जैसे साबुन को टच करते हैं ना, इस प्रकार से हमें फील होते हैं, क्या, एसिड। ठीक। आगे बात करते हैं। ये हमने लिटमस के बारे में पढ़ लिया। अब देखें, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप जो फॉर्मूला है वो याद कर लें, वो होता है NaOH। ठीक है। उसके एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlO3 का होल थ्राई, OH का होल थ्राइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सारे के सारे फार्मूला आप लर्न कर लें। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, एसिड के, बेस के एग्जांपल्स हैं। दे हैव एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड्स एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो एक रिएक्शन आएगा, आपको समझाया जाएगा, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड्स एंड बेस आर सॉल्युबल इन वाटर इफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर इन दैम, दीज आर कॉल्ड डाइल्यूट। एसिड और बेस क्या है, दोनों पानी के अंदर घुल सकते हैं। अगर इनके अंदर वाटर ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं, अगर वाटर कम है तो ये कंसनट्रेट हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, सॉल्ट सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिखा रखी है, HCl प्लस NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब इनको आपस में मिलाएगा तो एक सॉल्ट बनेगा और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो NaCl और H2O बन जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें ना तो एसिड रहा ना ही बेस रहा। ठीक।
द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल, ठीक है। सॉल्ट किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और वो न्यूट्रल होते हैं, ना तो उनमें एसिडिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ना ही उसमें बेसिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इवन लिटमस पेपर टेस्ट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट्स फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक एंड, ठीक है। सॉल्ट्स फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, यानी ऐसे सॉल्ट जो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और बेस वीक डाला वो एसिडिक होंगे। और सॉल्ट फॉर्म बाय द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे सॉल्ट जिसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है वो बेसिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल दे रखा है आपको, HCl प्लस NH4OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया, NH4Cl बन गया और साथ में H2O बन गया। CH3COOH प्लस NaOH, यानी कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो CH3COONA, ठीक है ना, तो ये बना, और HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ये बेसिक सॉल्ट था। तो सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्ट्स के जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, दे आर जनरली फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। इन क्रिस्टलाइन वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट विद दीज, इनके साथ वाटर भी होता है। इन राइटिंग यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, जब भी हम किसी सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हमें नंबर में लिखना होता है, जैसे कि Na2CO3.10H2, तो अब कितने मॉलिक्यूल H2 के 10, ठीक है। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल आर क्रिस्टलाइन इन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल, CaSO4.2H2O, ठीक है, जिप्सम का फार्मूला। फिर K2SO4.Al2 SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये पोटाशियम का फार्मूला है। तो यहाँ तक आप इन सारे के सारे फार्मूलाज को लर्न कर लें, रिएक्शन में बेसिक कुछ हार्ड नहीं आई है, तो इस सारा का सारा भी आप लर्न करें, फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।